आज की क्लास में हमारे सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंस पार्ट। देखो इस क्लास में हम क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग जगह पर यूज होकर अलग अलग अर्थ देते हैं, कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या होते हैं। इस क्लास में मैं ऐसे ही वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह पर यूज होके हिंदी अर्थ देते हैं। तो इस वाले वीडियो में स्टिल और डेट है। देखो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो स्पोकन में भी यूज होते हैं और ग्रामर में भी यूज होते हैं। तो आज की क्लास हम स्टिल और डेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले ये देखते हैं स्टिल को। स्टिल एस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में इसका एंड होता था गति। अब एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता था। ठीक, तो पहला सेंटर है स्टिल वाटर सराउंड डीप। स्टिल वाटर सराउंड डीप, अभी भी गहरा पानी है, अभी भी गहरा पानी है। ठीक, तो ये यहाँ पर स्टिल किसको बता रहा है? इस वाटर को बता रहा है कि अभी भी गहरा पानी है। ठीक, और यहाँ पर ये सिर्फ वाटर आएगा, स्टिल वाटर रन डीप, अभी भी गहरा पानी है। ठीक, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। या अनकाउंटेबल में ए से एस नहीं लगता, मतलब उसका प्लूरल नहीं पड़ता। तो सारा सेंटेंस देखते हैं। द स्टिल बॉडी ऑफ द यंग मैन, द स्टिल बॉडी ऑफ द यंग, द स्टिल बॉडी ऑफ द यंग, युवक का स्थिर शरीर, युवक का स्थिर शरीर। देखो यहाँ पर ये दोनों स्टिल ने, ये वाले स्टिल ने इसकी विषय होता है, ये नाउन है, और ये वाले स्टिल ने इस यंग मैन की के विशेषता होता है, ये भी नाउन है। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव में यूज हुआ है। ठीक, देखते हैं स्टिल एस एडवर्ब, और इसका हिंदी अर्थ होता अभी भी, तक नहीं होता, अभी भी। ठीक, सेंटेंस है। और ये क्या हेडवर्ब है? तो ये वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, नाउन प्रोनाउन और प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है स्टिल। ठीक, तो यहाँ पर ये एडवर्ब, और एडवर्ब में क्या है? स्टिल। तो यहाँ पर सेंटेंस ई स्टिल रीड्स, ई स्टिल रीड्स, वो अभी भी पढ़ती है, वो अभी भी पढ़ती है। अब एक और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। he still lives with his mother. He still lives with his mother. He still lives with his mother. वो अभी भी अपनी माँ के साथ रहता है, वो अभी भी अपनी माँ के साथ रहता है। ठीक, तो ये वाले स्टिल ने इसकी विशेषता बताई कि साथ में रहता है, मतलब अभी भी। ठीक, और ये वाले स्टिल ने इस रीड की विशेषता होती है कि अभी भी पढ़ता है। तो ये इसने वर्ब की विशेषता होती है। ये दोनों जगह पर स्टिल क्या हेड वर्ब में यूज हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। स्टिल को हम नाउन में देखेंगे। देखो नाउन में भी ये यूज होता है स्टिल, और इसका हिंदी अर्थ होता है शांति। यहाँ पर इन द स्टिल ऑफ नाइट शी वेंट आउट, इन द स्टिल ऑफ नाइट शी वेंट आउट, रात के सन्नाटे में वो बाहर गई, रात के सन्नाटे में वो बाहर गई। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। हे डिप्ड इन द स्टिल ऑफ वाटर, he dipped in the still of water, he dipped in the still of water। देखो यहाँ पर भी ये नाउन मिल गया, और यहाँ पर भी। अब ये कैसे नाउन मिल गया? यहाँ पर आर्टिकल लगा, इन क्या, यहाँ पर द लगा और यहाँ पर भी द लगा। ठीक, तो दोनों जगह पर नाउन मिल, और इसका इंतजार होगा। उसने पानी की स्थिरता में डुबकी लगाई, उसने पानी की स्थिरता में डुबकी लगाई। ठीक, यहाँ पर इसका शांति है, स्थिरता, इससे देखना यहाँ पर शांति जरूर लिखा है, बाकी सेंटेंस के हिसाब से इसका अर्थ थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे यहाँ पर रात का सन्नाटा और यहाँ पर पानी का स्थिरता हो गया। ठीक, देखते हैं स्टिल एस वर्ब। देखो स्टिल वर्ब में भी यूज होता है, और इसका एंजर होता है शांत रहना। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस हिज वॉइस इज स्टिल्ड इन डेथ, हिज वॉइस इज स्टिल्ड इन डेथ, उसकी आवाज मौत में दब गई, उसकी आवाज मौत में दब गई। ठीक, या उसकी आवाज मौत में शांत हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं, या उसमें उसकी आवाज मौत में शांत हो गई। अब दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन आर स्टिल with sweets, children are still with sweets, children are still with sweets। बच्चों को मिठाई से शांत कराया जाता है, बच्चों को मिठाई से शांत कराया। देखो यहाँ पर ये वर्ब और ये वर्ब, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, और दोनों ये पेशियों के सेंटेंस है, दोनों ये पेशियों के सेंटेंस है। जैसे ईज आर एम के साथ इनका थर्ड फॉर्म। देखो कभी भी एक्टिव के सेंटेंस में ईज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, और वाद के साथ बने, बल्कि पेशियों में आता है। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये दोनों थर्ड फॉर्म है और ये दोनों पेशियों के सेंटेंस है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा वर्ड डेट, डेट एस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में इसका अंदर तो ऐसा या हुआ। ठीक, और ये किसकी विशेषता बताएगा? नाउन। डेट इज पेन इज माइंड, डेट पेन इज
इज माइन, ठीक, वह मेरी कलम है, वह मेरी कलम है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? वाह, ठीक। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, आई विल नॉट टेक डेट वन, आई विल नॉट टेक डेट वन, आई विल नॉट टेक डेट वन, ठीक, मैं वह नहीं लूंगा, मैं वह नहीं लूंगा। देखो यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, ठीक ठीक। और ये किसकी व्यवस्था? डेट इज पेन, इस पेन की व्यवस्था बता रही है, और यहाँ पर भी इस वन की व्यवस्था बता रही है, ठीक। अब ये वन कोई वस्तु है, ठीक, ये वन कोई वस्तु है, ठीक। देखते नेक्स्ट, डेट एज प्रोनाउन, डेट एज प्रोनाउन, ठीक। ये प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह पर यूज होता है, ठीक। डेट इज ए बुक, डेट इज ए बुक, ठीक, वह बुक है, वह किताब है, ठीक। दूसरा, डेट इज जस्ट वॉट he wants, that is just what he wants, that is just what he wants, ठीक। वह तो बस यही चाहता है, वह तो बस यही चाहता है, ठीक। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज डेट, ठीक, तो यहाँ पर भी डेट प्रोनाउन में और यहाँ पर भी डेट प्रोनाउन में, ठीक। और ये प्रोनाउन की जगह पर ये सब्जेक्ट में यूज हुआ है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, डेट एस एडवर्ब, डेट एस एडवर्ब, इसका हिंदी अर्थ होगा यहाँ पर इतना, ठीक, या फिर ऐसा, ठीक, या फिर इतना, इतना ही होगा, इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, या मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इसका, डेट मच ही इज डन, डेट मच ही इज डन, डेट मच ही इज डन, ठीक। इतना तो उसने कर ले, इतना तो उसने कर ले। देखो यहाँ पर आप क्या, ये एडवर्ब योर डेट, और ये किसकी व्यवस्था बता रहा है? इसकी, और ये वाला भी डेट यूज हुआ है, ठीक, और ये भी इसकी वजह से इतना उसने कर लिया है, ठीक। यहाँ पर ये वर्ब की व्यवस्था, ठीक, ये दोनों जगह पर एडवर्ब में यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट, डेट का मतलब डेट, डेट एस कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब सेंटेंस को जोड़ना, और इसका हिंदी अर्थ होगा यहाँ पर की, ताकि भी होता है, ताकि भी होता है, बाकी जो हमारे साथ जो सेंटेंस है वो उसमें की होगा, ठीक। He said that he was satisfied, he said that she was satisfied, उसने कहा कि वो संतुष्ट है, उसने कहा कि वो संतुष्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, tell me that someone will come, tell me that someone will come, tell me that someone will come, मुझे बताओ कि सुमन आएगी, मुझे बताओ कि सुमन आएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये कंजक्शन में, तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। देखो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, या वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वो एक पूरा सेंटेंस है। टेल मी, ये पूरा सेंटेंस है। यहाँ पर सी सेड, ये भी पूरा सेंटेंस है। ये डेट, डेट में दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, सी वाज सेटिस्फाइड और सुमन विल कम, ठीक। यहाँ पर ये कंजक्शन में यूज हो, और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर की हुआ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।